आज मैं आपके लिए फेस्टुला, जिसे हम भगंदर के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी एक रेमेडी लाई हूँ। इसमें 2 रेमेडी है, एक आपको खाने के लिए है और एक आपको लगाने के लिए, क्योंकि फेस्टुला जो हो एक तरह का नासूर होता है, घाव होता है जो जल्दी भरता नहीं है। इसका एकमात्र इलाज है जिसको ऑपरेशन करके यानी क्षार सूत्र के माध्यम से इसे निकाल के बाहर कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों बाद फिर से ये उभर आता है। इसलिए होता है कि खान पान जब सही ढंग से नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या जड़ से नहीं ख़त्म होती है, तो ये बीमारी बार बार होती है। आज मैं आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी देने जा रही हूँ जो बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल का आइकन है, घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो देखिए, हम आपको 2 तरह की रेमेडी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको चूरन बताएंगे, जो चूरन बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आयुर्वेदिक चूरन है, बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। ये जो होता है, ये हरड़ का छिलका है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है, हम आपको पहले इंग्रेडिएंट दिखा दे रहे हैं, फिर आपको बनाना भी बताएंगे कि इसे कैसे तैयार करना है। हरड़ का छिलका, इसको हम हरीतकी नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करता है, ये नासूर को भी सुखाने का काम करता है। तो फेस्टुला होता क्या है, एक तरह का नासूर ही होता है, एक तरह का घाव हो जाता है, जो पाइल्स बिगड़ जाती है तो ये फेस्टुला का रूप धारण कर लेती है, जिससे जो ये एनस मार्क होते हैं पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और उसमें एक घाव बन जाता है, नासूर बन जाता है। दूसरी इंग्रेडिएंट जो है, इसको हम कहते हैं मकोए। मकोए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है फेस्टुला जैसे घावों के लिए। अगर नासूर भी आपके शरीर में कहीं जो ज़्यादा सूख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इसमें पस मवाद है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। मकोए क्या होता है, ये वात, पित्त और कफ त्रिदोष को मुक्ति दिलाता है, इन तीनों दोषों को दूर करता है। ये चिकना और थोड़ा सा गर्म प्रकृति क्या होता है, ये बात और स्वाद में कसैला और कड़वा होने से पित्त और कफ से छुटकारा देने में बहुत मदद करता है। ये ऑनलाइन आपको बहुत इजी मिल जाएगा। ये दोनों इंग्रेडिएंट का हम आपको लिंक दे देंगे, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, इसे बना के आप यूज़ करिए, आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। फेस्टुला अगर आपको कितना भी पुराना, अगर आप इसे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ 15 दिन आप इसे कर लेंगे तो आपकी बीमारी ये ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो चलिए हम आपको बताते हैं करना क्या है। पहले आप इन दोनों चीज़ों को ले आइए। ये पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, जहाँ आयुर्वेदिक सामान मिलते हैं, वहाँ पे आपको जड़ी बूटी मिल जाएगी। आप ये दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सी के जार में पीस लीजिएगा और पाउडर बना लीजिएगा। तो इस तरह से आपको बना लेना है। ये हरड़ का जो छिलका होता है थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसके मोटे मोटे पार्ट होते हैं। तो आप क्या करिएगा, इसको पहले छान लीजिएगा। इसे छानना ज़रूरी है क्योंकि आपको इसको खाना है, तो पाउडर फाइन रहेगा तो आपको निगलने में आसानी होगी। नहीं तो ये अगर कड़ा कड़ा मोटा पार्ट रहेगा तो आप उसे अच्छे से निगल नहीं सकते। तो आप इसलिए इसे छान लीजिएगा। जो मोटा पार्ट है आप उसे दोबारा भी पीस सकते हैं, या फिर इस तरह से इसको बाहर निकाल दीजिए। ये बाद में आप पीस के भी इसे इकट्ठा कर सकते हैं, और इस तरह से बना के आप कम से कम 15 दिन के लिए इकट्ठा करके रख लीजिए। आप देखिए, इस तरह से इसको कूट पीस लेना है, फिर इसे मिक्सी जार में पीस के इस तरह पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास टाइम कम है, पाउडर नहीं बना सकते, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ों का पाउडर आपको ईजिली आपको मिल जाएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। अब ये देखिए, दोनों पाउडर को अच्छे से एक बाउल में मिक्स कर लीजिए प्रॉपर्ली, क्योंकि हमने छान दिया है अच्छे से पीस के, तो मिक्स हो ही गया। फिर आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। इसे खाना कैसे है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, यानी दोनों टाइम जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद 1-1 चम्मच आपको इसको गुनगुने पानी से खा लेना है। आप ऐसा करेंगे तो इसको देखेंगे, आप इसको करने से ही आपके जो अंदर से घाव है, नासूर बन चुके हैं, वो घाव आपके धीरे धीरे बिल्कुल सूखने लगेंगे, और अंदर से जितने भी घाव हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो बाहर के जो घाव हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। बाहर के घावों के लिए बहुत ज़रूरी है क्रीम, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्रीम आप कैसे बनाएंगे, बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है और बहुत ज़रूरी भी है। इस चूरन के साथ आपको इसको करना, आपको दोनों चीज़ करना पड़ेगा। पहला है, आपको चूना ले लेना है। चूना जो दीवारों पर लगाते हैं वही चूना है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और नहीं मिलता है तो आप पान वाला चूना भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। ये 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, हम यहाँ पे चूना जो था उसको ऐसे चम्मच से पीस के इस तरह से हम इकट्ठा करके रख लिए हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं, छोटे चम्मच से, अगर चाय वाले चम्मच से देखेंगे तो 1 चम्मच है, ये बड़ा चम्मच है तो इसे आधा चम्मच हम लिए हैं चूना। इसका चूना पाउडर, इसको चम्मच से ही तोड़ लिया हमने, तो इस तरह से दरदरा टूट गया है। अब हमें करना क्या है, देखिए कैसे बनाएंगे क्रीम। तो इस चूने में हम 2 बड़े चम्मच डाल दे रहे हैं सरसों का तेल।
तो यहाँ पे आपने देखा आधा चम्मच चूना, उसमें 2 बड़े चम्मच हम तेल डाल रहे हैं, यानी 2 टेबल स्पून ये तेल है। अब इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसे पकाना है कम से कम 5 मिनट। तब तक पकाइए जब तक ये चूना अच्छे से तेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, यानी चूना अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इसे चला दीजिए अच्छे से, फिर आप इसे पकाइए। तो अभी हम देखिए इसे अच्छे से चला रहे हैं, जिससे जितना मेल्ट हो पाए इसके अंदर, तेल के अंदर, उतना ये गल जाए। उसके बाद हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे। तो गैस पे आप आंच को धीमे करके इसे धीरे धीरे 5 मिनट तक अच्छे से पका लीजिए। तो देखिए हमने गैस स्टोव पे किया, अभी हम इसे पका रहे हैं। तो इसे 5 मिनट आपको कम से कम पकाना है। तो देखिए इस तरह से चलाते हुए करिएगा, जिससे जो चूना है वो अच्छे से तेल के अंदर पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है। कितना भी भयंकर नासूर हो, जो बहुत पुराना घाव भी अगर कहीं हो गया किसी अंग पे जो नहीं सूख रहा है, नहीं उस पर काम कर रहा है, तो आप ये तेल आप उस पर लगा सकते हैं। ये जो क्रीम बन के तैयार हुई है, तो इससे वो नासूर जो है, घाव है, वो भी सूख जाता है। और भगंदर के लिए स्पेशली बहुत इसमें इफ़ेक्टिव है। तो आप इसे लगाइएगा। आप इसे लगा के पेशेंस के साथ आपको करना है। एक दिन करेंगे, दूसरे दिन आप करने लगेंगे नहीं फ़ायदा कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो घाव इतने दिन से आप लेके घूम रहे हैं, उसके लिए तुरंत ये फ़ायदा नहीं करता। आपको कम से कम धैर्य के साथ 1 हफ्ते कोई भी रेमेडी करनी चाहिए। 1 हफ्ते में अगर आपको इसका कोई इफ़ेक्ट ना मिले, तो फिर आप बोलिए कि नहीं इसका इफ़ेक्ट मिल रहा है। साथ साथ खाने पीने का परहेज़ अगर नहीं करेंगे, तो कोई रेमेडी, कोई क्रीम आपको फ़ायदा नहीं करेगी। तो खाना पीना बहुत ज़रूरी है। आपको फाइबर युक्त खाना, जैसे हमने बताया, आपके लिए इतनी सारी हमने रेसिपी और रेमेडी इसीलिए दी है कि आप उसे देखिए और उसका यूज़ करिए। पानी आपको दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास पीना है। अब पहले हम आपको बताते हैं लगाना कैसे है। तो देखिए आप ये आँख का पत्ता, इसे मदार के पत्ते के नाम से भी जानते हैं। आप इस पत्ते पे ये जो हमने क्रीम बना के रखा है, तो जब क्रीम नॉर्मल हो जाए, ये नहीं गरम गरम नहीं लगाना, नॉर्मल हो जाए, हल्का सा आने लग, तभी आप इस पे लगाएंगे वो जो क्रीम बना के तैयार किए हैं। अगर आँख का पत्ता आपको नहीं मिलता है, नहीं समझ में आता, तो आप इसे कॉटन पे भी कर सकते हैं। कॉटन कोई भी ले लीजिए, उस पर इस तरह से लगा के, जहाँ भी नासूर, जहाँ भी ये भगंदर है, आप उस प्लेस पे रख के, जो पेपर टेप आता है, आप मेडिकल शॉप पे जाएंगे, पेपर टेप नाम से मांगेंगे, आपको मिल जाएगा। इस पेपर टेप से आपको इसे वहाँ पे पेस्ट कर देना है। यानी इसे आप रात में करेंगे तो रात भर ये घाव पे लगा रहेगा और आपका घाव बहुत जल्दी ये सूखने लगेगा। तो 1 हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा कि घाव कितनी तेज़ी से सुखाता है। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये मदार का पत्ता मिलता है तो आप लगाइए, नहीं तो परेशान होने की बात नहीं। आप कॉटन लीजिए, उस पर आप इस तरह से इस दवा को अप्लाई करके भगंदर पे आप लगाइए। लेकिन बहुत ज़रूरी है सबसे पहले साफ़ सुथरा करना, उसके बाद उसे सुखाना, उसके बाद आप ये क्रीम अप्लाई करेंगे। और इसे आप ये दिन में 2 बार अगर कर पाइए तो अच्छा है। अगर नहीं टाइम है तो आप 1 बार कम से कम रात में से ज़रूर करिए। तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे, फिर आप देखेंगे भगंदर की बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। और बहुत ज़रूरी जो हमने खान पान बताया है, पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, कम से कम 7 से 8 गिलास, यानी हर 1-2 घंटे पे आप 1-1 गिलास तरह पानी पिएंगे तो दिन भर में 7 से 8 गिलास आप पानी पी सकते हैं। गिलास, छोटा गिलास नहीं, बड़ा गिलास से आपको पीना है। तो आप इस तरह से पानी पीजिए। लिक्विड डाइट मीन्स होता है छाछ। आप छाछ बनाइए, छाछ में भुना हुआ जीरा और भुना हुआ आप उसमें डाल दीजिए अजवाइन, उसको डाल के आप दिन भर उसे पिया करिए। साथ साथ जूस पीजिए, यानी लिक्विड चीज़ आपको ज़्यादा ज़्यादा लेना है, जिससे आपका पेट हमेशा हाइड्रेट रहता रहे और स्टूल जो है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो, स्टूल आसानी से पास आउट हो। ये तेल आप बना के इस तरह से, ये वाली क्रीम आप रख सकते हैं कहीं भी, किसी भी साफ़ शीशी में आप इसे रख के स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और आपको जब भी इसको लगाना हो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो इकट्ठा भी बना सकते हैं, उसी तरह से क्वांटिटी आप इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए पत्तियों को अपने साइज़ के हिसाब से आप देख के उस हिसाब से काट के आप लगा सकते हैं। या फिर कॉटन, इस तरह देखिए हम दिखा रहे हैं, ये कॉटन है, रुई है, आप इस पर भी अप्लाई करके और स्टेप को लगा के आप इसे भी आप लगा सकते हैं। तो आपको जैसे भी आसान पड़े आप उस तरह से आप करके ये टेप लगा देंगे तो आराम से ही लगा रहेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सेट करके इसे लगाइए और क्रीम को लगाइए और जो चूरन हमने बताया उसको करके देखिए। आप 15 दिन में आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और जब तक आप ये रेमेडी कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा परहेज की ज़रूरत है। बाहर की तली भुनी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, जिससे कब्ज होता है, वो खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है। सिंपल डाइट आप यूज़ करिए। 7 डेज़ प्लान हम आप उसको दिए हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इस रेमेडी को करिए। 7 दिन परहेज करिए, उसके साथ साथ इस रेमेडी को करिए, फिर आप देखिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।
और जब आपको रिजल्ट मिलता है तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो की डिमांड की थी। उन्हीं की डिमांड पे हम ये लेके आए हैं वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको फिर से बताने वाले हैं कि इसमें आप क्या खाएं जो आपके लिए दवा की तरह काम करे, और फ्यूचर के लिए भी ट्रीटमेंट लाने वाले हैं। सो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर इसे दूसरों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक देके हमारी मोटिवेशन को बढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।